ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या फिर अभी बस कुछ ही दिनों के बाद बॉडी बनाना शुरू करेंगे। जिम ज्वाइन करना या फिर किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वर्कआउट करना, मैं इस फैसले को बहुत बड़ा फैसला मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि लोग फैसला ही नहीं कर पाते कि मुझे एक्सरसाइज शुरू कब से करना है। ये बात सही से जानते हुए भी कि आज के समय में हेल्थ प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही हैं, फिर भी खैर ये अपनी अपनी चॉइस है। पर फिर भी एक छोटा सा उम्मीद है कि जब भी आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे, जिम जाना शुरू करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शुरुआती दिनों में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है एज अ बिगिनर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपने इसी उद्देश्य से क्लिक किया इस वीडियो में कि एक वर्कआउट स्प्लिट क्या होना चाहिए एक बिगिनर के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश हलदार और आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वैसे तो वर्कआउट स्प्लिट कई सारे हैं, जैसे कि ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट, अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट, और एक खूबसूरत सा वर्कआउट स्प्लिट है जो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल बैठता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी वर्कआउट रूटीन के बारे में बताता हूँ। ये सभी के सभी वर्कआउट रूटीन ना इंटरमीडिएट या फिर प्रो के लिए होते हैं, क्योंकि ऐसे सेशन में आपको एक दिन में सिंगल मसल, कुछ लोग डबल मसल्स टारगेट करते हैं और कुछ लोग तो ट्रिपल मसल्स तक टारगेट करते हैं, जो आपके लिए शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है दोस्तों। ऐसे सेशन में 45 मिनट, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे तक बिताने पड़ते हैं एक एक मसल में। फॉर एग्जांपल जैसे चेस्ट का मसल लेकर के चलते हैं, पेक्टोरियल मसल्स कहते हैं इसे। इसमें टोटल 3 मसल्स होते हैं, अपर मसल, लोअर मसल्स और मिडिल मसल। अब इनके कई सारे वर्कआउट भी हैं, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, डंबल फ्लाई हो गया, उसके बाद केबल क्रॉसओवर, चेस्ट डिप्स। जब आप इतने सारे वर्कआउट्स लेकर के चल रहे हैं तो इसमें भी अब आपको 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन करके लगाने हैं, 2-2 3-3 सेट करके। तो अब आप मुझे बताइए, क्या शुरुआती दिनों में इतना करना इनफ, इतना करना आपके लिए सही है रहेगा क्या? सेम गोज टू बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। जब आप ऐसे रूटीन को फॉलो करते हैं तो इससे जो है आपका शुरुआती दिनों में क्रैम्प भी आ सकता है या फिर जो है सोरनेस भी आ सकता है दोस्तों, और ऐसे कई सारे रिजल्ट आपको देखने को भी मिलते हैं। तो जब एक नया बंदा जिम ज्वाइन करता है तो वहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट्स देखता है, बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं उन्हें देखते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। और कुछ लोग वहाँ पे होते हैं जो बोल देते हैं कि आपको ये वर्कआउट करना चाहिए, इसे करो, करना शुरू कर देते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो। आप सोचो ना, जो एक लड़का नया नया अभी बस जिम में कदम ही रखा है, उसको आप बता रहे हो ये सब चीज़ करने के लिए, और ऊपर से जो है आपको प्रोटीन शेक के बारे में भी बता दिया जाता है। इससे जो है एक जो बिगिनर्स होता है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुछ ही दिनों के बाद वर्कआउट जाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस दर्द को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आपके लिए करेक्ट क्या है एज अ बिगिनर? वो है फुल बॉडी वर्कआउट दोस्तों। फुल बॉडी वर्कआउट एक बहुत ही खूबसूरत वर्कआउट स्प्लिट है अगर आप एक बिगिनर है तो। इसमें भी आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए? आपको फॉलो करना चाहिए जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट, मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग। अब हम इसके बारे में सही समझते हैं कि आपके लिए क्यों जरूरी है ये। क्योंकि दोस्तों इस वर्कआउट स्प्लिट में अगर आप ध्यान दोगे तो बॉडी के हर एक मसल ग्रुप शामिल भी हो रहे हैं और कई सारे वर्कआउट भी ऐड हैं। इसमें आपको 45 से 1 घंटे निकाल करके टॉप से लेकर के बॉटम तक सभी मसल ग्रुप को कवर कर लेना है, जो बहुत इजी है एक बिगिनर के लिए। और एक बिगिनर के लिए ये वर्कआउट रूटीन इसलिए भी फिट बैठता है क्योंकि आपका मसल सही से रिकवर हो पाता है, प्रिपेयर हो पाता है, दूसरे दिन के वर्कआउट के लिए तैयार हो पाता है। आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा, सोरनेस नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे जो वर्कआउट स्प्लिट है ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा होता है, जो इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल के लिए होते हैं। आपको मूव करना है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें एक एक दिन में मसल्स को सही से ब्रेक करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, जो एक बिगिनर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है दोस्तों, राइट। तो ये जो फुल बॉडी वर्कआउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको कम से कम 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक बिताना है, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्कआउट ऐड होने वाले हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला वो है स्ट्रेंथ वर्कआउट। इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मसल्स मजबूत हो पाएगा, आपका इंडोरेंस पावर बढ़ेगा, आपके मसल में जान रहेगा, तभी तो आप नेक्स्ट वर्कआउट स्पीड को फॉलो करोगे। ताकत ही नहीं है तो फिर आप कैसे उठाओगे, राइट। तो इतने समय जो आप बिताओगे ना, इससे आप मूवमेंट को समझोगे, रेंज ऑफ मोशन को समझोगे, मसल और माइंड का कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है वो समझोगे, ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है, पोस्चर क्या चीज़ होता है, कैसे इंगेज होता है मेरा मसल, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे इस समय के दौरान।
जब आप फुल बॉडी वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो इसमें आप बारबेल कल उठाओगे, है ना, डंबल उठाओगे, तो थोड़ा सा आप इतना समय नहीं दे रहे हो लेकिन कुछ समय दे रहे हो ये सारी चीज़ समझने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना वेट उठा रहे हो या फिर जो है डंबल कितना हैवी उठा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जब तक आप इसको सही से डीप नहीं समझोगे ना, तो जो आपका गोल है वहाँ तक आप जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। और यही गलतियाँ करते हैं जो समझ नहीं है जिनको, राइट। तो आपको कम से कम इसमें बिताना है, तब जाकर के आप जो है बाकी सारे स्प्लिट पे फोकस कर सकते हो। नंबर दूसरा जो है वो है कार्डियो वर्कआउट, जो बहुत ज़रूरी है एक बिगिनर के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। आपका हार्ट के परफॉर्मेंस के लिए, आपके लंग्स के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आज के डेट में जो है बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो ब्लॉक हो जाता है वर्कआउट करने के दौरान, जिम से बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जब आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, एक ही बार में आपको जो है इतना तकलीफ नहीं देना है, प्रेशराइज नहीं करना है खुद को। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट का परफॉर्मेंस, आपके लंग्स का परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू होगा, राइट। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो आप स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है, जंपिंग से जुड़े बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, स्प्रिंट लगा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका फैट लॉस जर्नी है ना, तो इसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो इसीलिए कार्डियो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। नंबर तीसरा वो है फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, मैं दोनों ही इसमें ऐड करूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका इंजरी बहुत कम हो पाएगा, आपका नस नाड़ी, आपकी मांसपेशी जो है वो सही से स्ट्रेच हो पाएंगी, ठीक है। मोबिलिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जॉइंट का मसल, आपका कनेक्टिव टिश्यू ये मजबूत होंगे और मूवमेंट और साथ ही स्ट्रेचिंग इसमें भी एनहेंस होना शुरू होगा। सभी लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा बॉडी बिल्कुल हैवी लगे देखने में, मसल मास ठीक हो जाए, ठीक है, आपका बॉडी थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। जैसे कि टाइगर श्रॉफ का बॉडी है, टाइगर श्रॉफ देखने में भी सही है, अट्रैक्टिव लगते हैं, उनका मसल मास भी है सही और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में उतना ही है। मैं नहीं कह रहा कि आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहिए, जिनको मन है वो जरूर करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक सर्टेन एज के बाद जो है ना आपको फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जो है मसल्स में दिक्कत आ सकता है या फिर किसी भी तरीके का जॉइंट में दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको वर्कआउट करने हैं। ये जो फुल बॉडी वर्कआउट का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये पूरा पैकेज है एक बिगिनर के लिए, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इसका जो वीक का जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपने 2 दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, 2 दिन आपने कार्डियो वर्कआउट किया, 2 दिन स्ट्रेचिंग में लगाया, और जो है 1 दिन सही से आपने मोबिलिटी किया, मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज किया आपने। तो ये पूरा का पूरा पैकेज हो गया, जिससे आपके बॉडी में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मन करता है कि मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना क्रेविंग टाइप से कि हाँ मुझे जो है पुश पुल लेग करना है या फिर कुछ करना है, तो आप 2 वीक वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये होगा, पहले वीक जो है आपने फुल बॉडी वर्कआउट को समय दिया, दूसरे वीक जो है आपको पुश पुल लेग करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। तो पुश पुल लेग का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। पुश का मतलब ये होता है जिसमें पुश वर्कआउट मतलब कि शामिल है, ठीक है। जैसे कि आपने पुशअप्स लगाया एक तरीके का, वो भी हुआ, इसके बाद बेंच प्रेस लगाया, है ना, मतलब कि ऐसे वर्कआउट जिसमें पुश मूवमेंट शामिल है। नंबर दूसरा पुल वर्कआउट, जिसमें ऐसे वर्कआउट जिसमें आप खुद को खींच रहे हो या फिर किसी चीज़ को खींच रहे हो, जैसे कि डंबल कर्ल लगा लिया आपने या फिर बारबेल कर्ल लगाया, पुलअप्स लगाया, चिनअप्स लगाया, तो ऐसे वर्कआउट जिसमें आप खुद को खींच रहे हो। और लेग्स वर्कआउट जिसमें आपका कॉट शामिल है, हैमस्ट्रिंग शामिल है, टिबिया मसल शामिल है, ग्लूट शामिल है, जॉइंट शामिल है, ये सभी के सभी लेग्स वर्कआउट होते हैं। तो अगर आपको पुश पुल लेग अगर करना ही है तो आप 2 वीक वर्कआउट स्पीड को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला जो वीक रहेगा उसमें फुल बॉडी वर्कआउट करना है और दूसरा जो रहेगा उसमें पुश पुल लेग वाले सेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके बॉडी में बिल्कुल भी शोरनेस नहीं आएगा, बॉडी दर्द नहीं करेगा और आप प्रतिदिन जो है वर्कआउट करने के लिए कैपेबल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मेरा यही रेकमेंड है। अगर आप चाहते हैं बाकी सारे स्प्लिट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन स्टार्टिंग के दिन में अगर आप बिगिनर हैं तो सभी के बातों में ना आए, जो मैंने बताया इसे फॉलो करें, तब जा करके आप अपने वर्कआउट की जर्नी में धीरे धीरे खुद को बढ़ोतरी देख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जो आपके चाहते हैं, जो जिम करना चाहते हैं, जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
वंदे मातरम, लव यू ऑल।